और मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, आज तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा नॉन मुस्लिम, जैसे इंडिया में ज्यादातर हिंदू रहते हैं, किसी हिंदू ने आपसे कहा है आके अस्सलाम वालेकुम, मान लीजिए वो अरबी नहीं जानते, उन्होंने हिंदी में भी किसी हिंदू ने आके आपसे कहा है कि क्या कहते हैं, तुम्हें मौत आ जाए या कुछ, उन्होंने जबकि क्या कहते हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन भी होगी या कोई जेन्युइन बात भी होगी तभी ऐसी बात नहीं करेंगे। मतलब मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है। बाकी आप नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कॉमन टू ऑल, मतलब मुस्लिम नॉन मुस्लिम एज अ होल। सेकेंड पार्ट है स्पेसिफिक टू नॉन मुस्लिम और थर्ड पार्ट है ऑब्जेक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, कॉमन टू ऑल। सबसे पहले समझते हैं सलाम। सलाम का मीनिंग क्या है? सलाम का मीनिंग है पीस। और अगर हम देखेंगे सही मुस्लिम 54 नंबर हदीस, तो उसका मफहूम है स्प्रेड पीस बिटवीन योरसेल्फ, मतलब एक दूसरे को सलाम करो, सलामती की दुआ करो एक दूसरे के लिए। दूसरी चीज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, स्प्रेड सलाम फॉर दोस यू नो एंड यू डोंट नो। मतलब जब नबी करीम हमारे ये बात कह रहे हैं कि स्प्रेड सलाम टू दोस यू नो यू डोंट नो, मतलब हर उस शख्स के लिए आपको सलामती की दुआ करनी है जो आप जानते हो या जानते भी नहीं हो। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे एक उम्मत का रेफरेंस हो रहा है, ना कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही है कि मुस्लिम या नॉन मुस्लिम। तो ये कॉमन 3 चीजें हैं, ठीक है, बेसिक। अब बात करते हैं कि सलाम किस किस तरह से होता है। तो ये भी कॉमन है, एक शॉर्ट वर्जन होता है, लॉन्ग वर्जन होता है। सबसे शॉर्ट वर्जन की अगर बात करूं तो अगर हम कहते हैं अस्सलाम, तो ये भी ओके है। दूसरा है अस्सलामु अलैकुम, फिर है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है सलाम के। और अब बात करते हैं हम कुरान से। कुरान में अगर अन-निसा हम पूरा देखेंगे और उसका 85 नंबर आयत देखेंगे, तो उसमें ये बताया गया है कि सलाम करने का तरीका क्या है। उसमें कोई स्पेसिफिकली मुस्लिम या नॉन मुस्लिम नहीं है, वो एक कॉमन तरीका बताया गया है। उसका मफहूम, उस आयत का मफहूम ये है कि आपको जो जवाब देना है वो या तो जो आपको सलाम किया है उसके बराबर देना है या उससे ज्यादा देना है। मतलब अगर किसी दूसरे शख्स ने बोला है अस्सलामु अलैकुम, तो आपको बोलना होगा अस्सलामु अलैकुम, इतना भी ठीक है, या फिर ऐड ऑन करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अब हम बात करते हैं कुरान की एक और आयत की, जो सूरे अन-नूर है और उसकी 61 आयत है, जो कहती है व्हेन यू एंटर हाउसेस गिव ग्रीटिंग्स, सलाम फ्रॉम अल्लाह। यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी आप घर में एंटर करें, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक घर नहीं है कि आप अपने घर जा रहे हैं या किसी और के घर जा रहे हैं, वो मुस्लिम का घर है, नॉन मुस्लिम का घर है, किसी का भी घर है, वहां पे आपको जब आप एंटर कर रहे हैं तो आपको सलाम बोलना है। फिर आगे बात करते हैं कि कोई अगर आपको पहले सलाम करे, ठीक है, तो ये फर्ज है कि आप उसका रिप्लाई करें। और यू इनिशिएट अ सलाम, मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए आपने पहले सलाम बोला है तो ये कहना रिकमेंडेड है। मतलब ये है कि आप शुरुआत करें सलाम की, मतलब आप किसी से मिल रहे हैं या कुछ करें, शुरुआत करें। तो इसका एक जनरल सा रूल भी है जो हमें बताया जाता है, जो हमने बड़े बुजुर्गों से सुना भी है, और ये रेफरेंसेस भी मिलते हैं कि इसे मैंने नाम दे दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग मैथमेटिक का एक टर्म है जो कि छोटे से बड़ा होता है, ये समझाने का तरीका है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इनिशिएट सलाम की बात, तो वो कौन करे इनिशिएट? अगर कोई छोटा शख्स बड़े उम्र के शख्स से मिल रहा है तो छोटे शख्स को होना चाहिए कि वो इनिशिएट करे बड़े शख्स को सलाम। ऐसे ही अगर ग्रुप की बात करी जाए तो छोटे ग्रुप, मान लीजिए 2-4 लोग हैं और दूसरे ग्रुप में
जिससे मिलने जा रहे हैं उसमें 7-8 है, तो छोटे ग्रुप जो 2-4 लोग हैं वो इनिशिएट करें बिग ग्रुप। और मान लीजिए कोई लोग बैठे हैं और कोई चल के आ रहा है, तो जो चल के आ रहा है वो बैठे हुए को सलाम इनिशिएट करे। मतलब ये एक वे है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन कर लेते हैं। हम फिर ग्लोरियस कुरान को चेक करेंगे। सूरह ताहा वर्स 47। मूसा अलैहिस्सलाम सलाम करते हैं किसे? अपनी ग्रेटेस्ट एनिमी। उनकी ग्रेटेस्ट एनिमी कौन था? फिरौन। अल्लाह ताला ने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ग्रीट किया, सलाम किया किसे? अपनी जो सबसे बड़ी एनिमी है फिरौन को। ठीक है, तो इस बात से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि हम सलाम किसी को भी कर सकते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो या अननोन पर्सन हो। अननोन मतलब किसका आप तय नहीं कर सकते हो कि इस रिलीजन को बिलोंग करता भी है या नहीं करता है। अनजान शख्स, उसे भी आप सलाम कर सकते हैं। और इवन जो अभी हमने कुरान की आयत देखी उसके हिसाब से एनिमी, अपने दुश्मन को भी सलाम कर सकते हैं। हम बात करते हैं वो मशहूर हदीस जिसका रेफरेंस आप देखोगे गूगल पे भी, और बहुत सारे लोग अलग अलग सोर्सेस सोशल मीडिया पे देते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि नॉन मुस्लिम को सलाम इसलिए नहीं करना चाहिए। तो हम उस पर गौर फिक्र करते हैं। तो एक बार कुछ ज्यूस मिलने आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उन्होंने कहा अस्सलाम अलैकुम। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है, उन्होंने उसे सलाम को साम कर दिया, यानी आप पर मौत वाक़या हो, आप पे मौत आ जाए। तो आयशा रज़ी ताला अन्हा ने बोला नहीं, तुम पे मौत आ जाए, और उन्हें कर्स भी करा, मतलब बुरा कुछ कहा। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह लव जेंटलनेस इन ऑल थिंग्स। ठीक है, और उन्होंने जवाब दिया व अलैकुम। उन लोगों को जो ज्यूस थे, जो यहूदी थे, उन्होंने जब बोला आप पे मौत आ जाए तो उन्होंने कहा, जवाब दिया व अलैकुम, मतलब तुम पर भी आ जाए। तो अगर हम इस चीज पे गौर करेंगे तो ये किसी भी तरह से नॉन मुस्लिम से रिलेटेड बात है ही नहीं। ये तो एक सिचुएशन है जहां पे कुछ ग्रुप ने उसे सलाम की जगह सलाम अलैकुम कहा, तो उसका जवाब है, रेफरेंस है। अब हर जगह इसका रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए नॉन मुस्लिम को सलाम नहीं करना चाहिए, जबकि ये बात कहीं से भी फिट होती ही नहीं है। और मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, आज तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा नॉन मुस्लिम, जैसे इंडिया में ज्यादातर हिंदूस रहते हैं, किसी हिंदू ने आपसे ये कहा है कि अस्सलाम वालेकुम? मान लीजिए वो अरबिक नहीं जानते, उन्होंने हिंदी में भी किसी हिंदू ने आके आपसे कहा है कि क्या कहते हैं तुम्हें मौत आ जाए या कुछ, उन्होंने जबकि क्या कहते हैं कोई फ्रस्ट्रेशन भी होगी या कोई जेन्युइन बात भी होगी तब भी ऐसी बात नहीं करेंगे। मतलब मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है। बाकी आप नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो ये किसी भी तरह से ये चीज जो है ये नॉन मुस्लिम से रिलेटेड है ही नहीं। नॉन मुस्लिम वाला मैं आपको पूरे से समझा चुका हूं कि वो उसे नॉन मुस्लिम हो, मुसलमान हो, अननोन पर्सन हो या इवन आपका एनिमी हो, आप उसको सलाम बोल सकते हैं, कह सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इसी तरह सब चीजों को कॉमन जगह पे लाके एनालाइज किया जाए रिसर्च फॉर्म में और उस पर गौर फिक्र की जाए, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे न्यू वीडियो की। और जाने से पहले मैं एक बार आप सभी को कहना चाहूंगा अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप पर अल्लाह की शांति, अमन, दया और आशीर्वाद हो। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।